हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मासा यानी कि HCl। क्या करते हैं हम आज मासा के लिए हम पहले बेसिक समझाएंगे और उसके बाद हम अपनी शॉर्ट ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर मासा है क्या चीज़, क्या होता है ये मासा। तो मासा के लिए क्या कहते हैं, संख्याएं दी गई होती हैं। हमेशा मासा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच ही निकाला जाता है, कभी भी एक संख्या में मासा नहीं निकाला जाता है। माना कि कोई भी संख्या a है, एक कोई भी संख्या a है, ax है, तो एक संख्या में मासा कभी नहीं होता है। हमेशा मासा कितनी संख्या में होता है, दो संख्या में होता है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमें मासा का मान मतलब पता होना चाहिए। मासा का मतलब पता तो ही होना चाहिए। तो मासा का मतलब होता है महत्तम और सा का मतलब होता है समावर्तक। महत्तम मतलब बड़ा और समावर्तक का मतलब समान। चाहे दो संख्याएं हों, चाहे तीन संख्याएं हों, चाहे चार संख्याएं हों, और उन चारों संख्याओं में या दोनों तीनों संख्याओं में हम क्या देखते हैं कि वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह से बड़े से बड़ा गुणनखंड सभी संख्याओं का जो समान है वह कहलाता है हमारा मासा कहलाता है। इनके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आखिर ये मासा कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने कोई तीन संख्याएं या दो संख्याएं दे दी। पहली संख्या है हमारी ax और दूसरी संख्या है हमारी bx और तीसरी संख्या है हमारी cx। अब क्या करना है, इनके हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद हमें ज्ञात करना है कि इनमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है इनके गुणनखंड में जो कि समान है। तो यदि हम इनको अलग अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा a गुणा x, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा b गुणा x, और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा c गुणा x। और फिर हम देखते हैं कि इनमें समान क्या है। तो समान देखो, समान समान हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो हमें जब मासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है तो कौन सी समान हो जाएगी हमारी x, यानी कि x ही इन तीनों संख्याओं का मासा होगा, क्योंकि एक ऐसा गुणनखंड है x जो तीनों संख्याओं में क्या है हमारा समान है। तो इस प्रकार से हम मासा निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर ये मासा है क्या चीज। ऐसे ही यदि हम संख्याएं लेते हैं, ऐसे ही यदि हम संख्याएं लेते हैं, हमने ले दिया 12, 15 और 18। अब यदि हम कहें कि इनका मासा ज्ञात कीजिए, तो इनका मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें इन सब का क्या करना होगा, गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तब गुणनखंड करके हम करेंगे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, ऐसे ही 3 पंजे 15, ऐसे ही 3 तियां 9, 9 दूना 18। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि हमारी तीनों ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जिनमें हमारा एक या दो जितने भी गुणनखंड हैं लगभग समान है। तो कितने हैं, 3, 3 और 3, बस यही गुणनखंड है जो हमारे तीनों में क्या है, समान है। तो हमारा मासा कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार यह है हमारा बेसिक, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर ये मासा है क्या चीज़। उसके बाद फिर हम चलते हैं उन सवालों में जिनकी हमें ज़रूरत है। इस प्रकार का मासा हम छोटे क्लासों में निकालते हैं, लेकिन जब भी हमें कंपटीशन एग्जाम में बैठना होता है तब हमें इस मासा की आवश्यकता नहीं होती। हमें किसकी ज़रूरत होती है, 8, 16 और 20 का मासा। इनका मासा निकालना है हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, इनका मासा निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी हमारा मासा निकल जाए। तो मासा निकालने के लिए हमेशा ये देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 8 है। अब ये देखते हैं कि क्या ये 8 हमारी सभी संख्याओं को काट रही है, क्या ये 8 हमारी सभी संख्याओं को काट रही है। यदि काट रही है तो यही हो गया, और नहीं कट रहा है
तो हम इन्हें देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनसे हमारी सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो पहले हम सबसे छोटा पहाड़ा लेते हैं, देखते हैं 2 से कटेगा तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 धाई 20 कट रहा है। 4 से देखते हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा नहीं कटता है। 2, 4, 5 ये किसी ऐसे पहाड़े से, एक के अलावा किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मासा हुआ वो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक जो हमारा नियम था वो कितना था, बेसिक का था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई क्वेश्चन ऐसा देना है जिससे हम इसका जो मासा है डायरेक्ट निकाल सकें। तो डायरेक्ट में है 6, 9, 15, 24 का मासा। देखो कंपटीशन एग्जाम में आंसर भी दिए गए होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्या हुए होते हैं कि आंसर भी दिए हुए होते हैं। जब हमारे आंसर दिए हों और हमसे पूछा जाए कि अब इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, तब हमारे लिए इनके लिए सिर्फ एक ही काम करना है। मासा निकालने के लिए हमेशा आंसर देखिए और आंसर देखिए आंसर की तरफ से, आंसर की तरफ से बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। नीचे देखो कि ऐसे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारी दी गई चारों संख्याओं को काट रही है। अब देखते हैं, हम 9 लिया हमने, सबसे बड़ी इस टाइम हम कौन सी है, 9 है। तो हम यदि 9 से लेंगे तो 9 से 6 कटेगी, नहीं कटेगी, तो इसे हटा दीजिए। फिर देखते हैं हम 6, वो 8 से देखते हैं तो 8 से 6 नहीं कटेगा, तो इसे भी हटा दीजिए। फिर आता है हमारा 6, अब हम 6 से देखते हैं तो 6 से 6 तो कटता है लेकिन 9 नहीं कटता है, तो क्या करते हैं हम इसे भी हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं 3, वैसे तो 3 बचा, अकेला इसे लगा दीजिए, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए देख लीजिए कि 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 से कट गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। आगे है ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, 21, 42, 63, 84 का मासा। आंसर भी दिए गए हैं 7, 14, 21, 28 आंसर दिए गए हैं। अब आप देखिए भाई क्या करना है, आपको मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, आप नीचे से ऊपर के लिए देखिए कि इनमें से सबसे बड़ा वाला जो आंसर है उससे देखिए कि हमारी बाकी की सभी संख्याएं कट रही हैं। तो 28 से 21 कभी कट ही नहीं सकता, तो इसे हटा दीजिए। फिर देखते हैं 21 से 21 तो कटेगा, 42 भी कटेगा, 42 भी कटेगा 21 से, और क्या कटेगा हमारा 63 भी कटेगा 21 से, और फिर क्या कटेगा हमारा 84 भी 21 से कटेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्योंकि बाद में हमें देखना है कि 7 से भी हमारे सब कट रहे हैं, लेकिन 7 क्या हो जाएगा हमारा, छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए लेना क्या है, हमारे लिए लेना है बड़ी से बड़ी संख्या। इन आंसरों में जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे हमारी चारों संख्याएं कट रही हैं, वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये संख्या जो मैं अभी दे रहा हूँ, अब ये छोटी है और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर निकल भी रहा है। लेकिन बाई चांस क्या हो जाता है, ये संख्या क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो इन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 300, 390 और 495 का मासा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में भी हमें करना है कि
सी डी 5, 15, 25, 35। काम वही है जो हम पहले कर रहे हैं कि नीचे से हम काटना स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, हम नीचे से काटना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक हम चारों संख्याएं काटेंगे। लेकिन संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, हो सकता है काटने में आप लोगों को मुश्किल हो। यदि आप लोगों को काटने में मुश्किल हो तो तरीका थोड़ा दूसरा देख लीजिए। क्या करते हैं हम, जैसे ये बड़ी बड़ी संख्याएं, और ये नहीं, इससे और बड़ी हज़ारों में भी होंगी, एक ही नियम लागू होगा। कौन सा? क्या करते हैं हम, इनके लिए घटाते हैं, अगली संख्या से पिछली संख्या घटाओ। यानी कि 390 से 300 गया तो कितना बचा हमारा, 90 बचा। ऐसे ही हम 495 से यदि 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 105 बचेगा। अब हमारे दो संख्याएं आ गई, 3 थी, 3 से क्या बन गई, 2 बन गई। अब भी हम देखते हैं कि इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है यदि कट रही हैं तो माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इन्हें क्या करना है, एक करना है, एक करना है। उसके बाद हमारा क्या बचेगा इसमें, 105 से 90 गया तो 15। अब देखो ये 15 जो फाइनल में हमारी जो संख्या निकल के आई 15, इस 15 को देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या जो पूरा पूरा काटती है, पूरा पूरा काटने वाली संख्या कौन सी है हमारी, 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से करने के लिए एक सवाल मैं और बताता हूँ आपको। तीन 323 और 391 का मासा निकालना है हमारे लिए। कौन सी, काटने वाली विधि से नहीं, घटाने वाली विधि से। घटाने वाली विधि से हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इधर क्या हो जाएगा हमारा 11। 11 से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8। इधर रह जाएगा हमारा 8, और 8 से यदि हम 6 घटाएंगे तो हमारा रह जाएगा 6। 3 से 3 जाएगा तो 0। अब हमारा 68 बचा। फाइनल में हमारा निकल के क्या आया, 68 निकल के आया। अब हम 68 को इनमें से देखते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी 68 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो पूरा पूरा विभाजित देखो 44 से देखते हैं हम। 44 से 68 पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा, हटा दो इसे भी। 23 से देखते हैं। 23 से यदि हम पिनिया भी लगाएंगे तो भी हमारा हो जाएगा कितना, 69, यानी कि 69 हो जाएगा। ये भी नहीं करेंगे। अच्छा 19 से करेंगे, 19 दूनी 38, 19 57, ये भी नहीं होगा, ऐसे इसे भी हटा दो। लास्ट में हमारी 17 रहेगी तो यही फाइनल आंसर होगा। लेकिन फिर भी देख लो कि 17 चौका 68, यानी कि कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एसएससीएफ का हमारा क्या रहा, बेसिक रहा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी ट्रिकें ला के दूँगा। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आपके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद आप लोगों को।